नमस्कार दोस्तों, घरेलू खबर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? यह बताने के लिए कमेंट में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को बताएंगे कि वर्ष 2020 में अक्षय आंवला नवमी कब है, दिनांक तिथि बताएंगे, पूजा की विधि बताएंगे, अक्षय आंवला नवमी व्रत का क्या महत्व है, साथ ही साथ हम कथा बताएंगे अक्षय आंवला नवमी की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि अक्षय आंवला नवमी कब मनाई जाती है। आंवला नवमी या जिसे अक्षय आंवला नवमी कहते हैं वो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। यह जो पर्व है दिवाली त्योहार के बाद आता है। कार्तिक माह में हिंदू मान्यता के अनुसार बहुत सारे पर्व त्योहार आते हैं। अलग अलग क्षेत्र समुदाय के लोग अलग अलग त्योहार मनाते हैं। दिवाली से शुभ कामों की शुरुआत हो जाती है और उसके बाद ही आंवला नवमी या अक्षय आंवला नवमी का त्यौहार मनाया जाता है। भारत के उत्तर एवं मध्य भारत में आंवला नवमी का त्यौहार इसी तरह का पारिवारिक त्यौहार है। इस दिन भगवान कृष्ण वृंदावन गोकुल की गलियां छोड़ मथुरा गए थे। इस दिन उन्होंने अपनी बाल लीलाओं को त्याग कर अपने कर्तव्य के पथ पर कदम रखा था। यह पूजा खास तौर पर उत्तर भारत में की जाती है। इस दिन वृंदावन की परिक्रमा शुरू कर दी जाती है। महिलाएं आंवला नवमी की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करती है। यह पूजा संतान प्राप्ति एवं पारिवारिक सुख सुविधाओं के उद्देश्य से की जाती है। पूजा की विधि बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2020 में अक्षय आंवला नवमी 23 नवंबर 2020 को है। पूजा का मुहूर्त क्या है वो स्क्रीन पे दे रही हूँ, आप ध्यान से इसे देख लेंगे। इस दिन महिलाएं आंवले के पेड़ की पूजा करती है और उसी के पास बैठकर भोजन भी किया जाता है। इस दिन पूरा परिवार ऐसी जगह पिकनिक की योजना बनाता है जहां आंवला का पेड़ होता है। कई लोग अपने दोस्तों और क्लब वालों के साथ इस त्यौहार की योजना करते हैं। पूरा परिवार नहीं जाता तब भी औरतें तो इस दिन को बड़ी धूमधाम से अपने मित्रों परिवारों के साथ मनाती है। आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है, उसकी परिक्रमा का भी विशेष महत्व है। आंवले के वृक्ष में दूध चढ़ाया जाता है और पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। श्रृंगार का सामान एवं कपड़े किसी गरीब सुहागन अथवा ब्राह्मण पंडित को दान दिया जाता है। इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। गरीबों को अनाज अपनी इच्छा अनुसार दान देते हैं। औरतें अपने अनुसार 108 बार परिक्रमा करती है। इस परिक्रमा में 8 या 108 की भी चीज़ें चढ़ाई जाती है। इसमें औरतें बिंदी, टॉफ़ी, चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर आदि कोई भी वस्तु का चुनाव करती है और इसे आंवला के पेड़ पे चढ़ाती है। इसके बाद इस सामान को हर सुहागन औरतों को टीका लगाकर दिया जाता है। फिर सब साथ बैठकर कथा सुनती है और खाने बैठती है। इस दिन ब्राह्मणी औरत को सुहाग का सामान, खाने की चीज़ और पैसे दान में देना बहुत शुभ माना जाता है। व्रत की कथा क्या है तो एक व्यापारी और उसकी पत्नी जो काशी में रहते थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण व्यापारी की पत्नी हमेशा दुखी सी रहती थी और उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था। एक दिन उसे किसी ने कहा कि अगर वो संतान चाहती है तो वह किसी जीवित बच्चे की बलि भैरव बाबा के सामने दे, इससे उसको संतान प्राप्ति होगी। उसने यह बात अपने पति से कही, लेकिन पति को यह बात फूटी आँख न भाई। पर व्यापारी की पत्नी को संतान प्राप्ति की चाह ने इस तरह से बांध दिया कि उसने अच्छे बुरे की समझ को ही त्याग दिया और एक दिन एक बच्चे को बलि भैरव बाबा के सामने दे दी, जिसके परिणाम स्वरूप उसे कई रोग हो गए। अपनी पत्नी की यह हालत देख व्यापारी बहुत दुखी था। उसने इसका कारण पूछा, तब उसकी पत्नी ने बताया कि उसने एक बच्चे की बलि दी है, उसी के कारण ऐसा हुआ। यह सुनकर व्यापारी को बहुत क्रोध आया और उसे बहुत मारा। पर बाद में उसे अपनी पत्नी की दशा पर दया आ गई और उसे सलाह दी कि वो अपने इस पाप की मुक्ति के लिए गंगा स्नान करे और सच्चे मन से प्रार्थना करे। व्यापारी की पत्नी ने वही किया। कई दिनों तक गंगा स्नान किया और तट पर पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की। इससे प्रसन्न होकर माता गंगा ने एक बूढ़ी औरत के रूप में व्यापारी की पत्नी को दर्शन दिए और कहा उसके भीतर के सारे विकार दूर करने के लिए वो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन वृंदावन में आंवले का व्रत रख उसकी पूजा करेगी तो उसके सभी कष्ट दूर होंगे। व्यापारी की पत्नी ने बड़े विधि विधान के साथ पूजा की और उसके शरीर के सभी कष्ट दूर हो गए। उसे सुंदर शरीर प्राप्त हुआ, साथ ही उसे पुत्र की भी प्राप्ति हुई। तब से ही महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा से आंवला नवमी का व्रत रखती है। तो दोस्तों, ये मैंने आंवला नवमी के बारे में संपूर्ण जानकारी दी।
आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।